नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। आइए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में 20 मिनट में 20 खबरें। तोप से गोले के निकलने की तस्वीर देखिए, धुएं के इस गुबार को देखिए। लक्ष्य को भेदने के बाद उठते गुबार की तस्वीरें जबलपुर के LPR रेंज की है। यहाँ पहली बार निजी निर्माणी के तोप की टेस्टिंग हुई है। खमरिया में भारत फोर्ज के अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर आर्टिलरी तोप का परीक्षण किया गया। परीक्षण में तोप ने सटीक निशाना लगाया। इसे आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इस तोप में 155 MS 39 कैलिबर की गन है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तोप की मारक क्षमता 24 से 39 किलोमीटर है। इससे पहले इस LPR रेंज में धनुष और सारंग का भी परीक्षण किया जा चुका है। तस्वीरें सतना की है। यहाँ बड़ा सा गड्ढा बन गया है। ये विस्फोट की वजह से हुआ है। विशमपुर में बदमाशों ने किसान के घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर को धमाके से उड़ा दिया। धमाके की आवाज से पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। विस्फोट के बाद मौके पर धुआं ही धुआं था। बाद में सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और घटना स्थल से जरूरी सबूत जुटाए। हाँ, एक राम भजन पटेल ने आज कंप्लेन किया है कि रात में उसका ट्रैक्टर घर के सामने खड़ा था, तो 2 बजे करीब अचानक विस्फोट हुआ और जो है तो ट्रैक्टर खड़ा हो गया है। तो सूचना मिलने पर पुलिस दल गया है वहां जांच के लिए। जैसी स्थिति होगी कार्रवाई की जाएगी। धमाका जोरदार था। इसका अंदाजा 3 फीट हुए गड्ढे से समझा जा सकता है। ऐसे में बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी जरूरी है। रायगढ़ में 2 चोरों ने ज्वेलरी शॉप में लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। घटना CCTV में कैद हुई है। तस्वीरें देखिए। एक व्यक्ति दुकान पर ज्वेलरी देख रहा है। इस बीच दुकानदार को दूसरी ज्वेलरी दिखाने के बहाने वह ज्वेलरी पर हाथ साफ कर देता है। दुकानदार के मुताबिक 2 लोग दुकान पर आए थे। इन दोनों ने ध्यान भटकाकर 2 लाख की ज्वेलरी की चोरी कर ली। दुकानदार ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस CCTV के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। बीच सड़क पर डंडे से पुलिस पिटाई कर रही है। इस व्यक्ति का नाम दाऊद खान है। हाथ में हथकड़ी लगी है और पुलिस इसका जुलूस निकाल रही है। अपराधी से पुलिस ने सड़क पर उठक बैठक भी लगाई। अपराधी दाऊद पर छेड़खानी और बदमाशी को लेकर पहले से मामले दर्ज हैं। एक थाने का गुंडा है दाऊद और चांद खां पिता हनीफ खां। इसके खिलाफ महिलाओं से छेड़खानी के, अवैध हथियार रखने के, चोरी के कई मामले पुलिस थाने पर दर्ज हैं। पिछले 3 महीने पहले एक दूसरे संप्रदाय की महिला के घर में घुस गया था ये, और गलत नियत से, इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होने से फरार हो गया था। मुंबई तरफ भाग गया था। 3 महीने से इसकी हम सरगर्मी से तलाश कर रहे थे। इसकी इस गुंडाई से उस समय सांप्रदायिक स्थिति कदमे में बन चुकी थी। अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिहाज से पुलिस उनका जुलूस निकाल रही है, ताकि इससे दूसरे अपराधी भी सबक ले सकें। उज्जैन के बड़नगर थाना प्रभारी और ASI को लाइन अटैच कर दिया गया है। दोनों पर रिश्वत मांगने के आरोप हैं। थाना प्रभारी अर्चना नागर और SI जीवन डिंडोरे पर 35,000 रिश्वत मांगने के आरोप हैं। शिकायतकर्ता ने एक ऑडियो भी जारी किया है। बड़नगर से हूँ। बड़नगर में थाना प्रभारी अर्चना नागर द्वारा मेरे से 15,000 रुपये ले लिए और 20,000 रुपये के लिए और मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है और मुझे प्रताड़ित कर दिया है। मेरे को शारीरिक मानसिक से मुझे बहुत ज़्यादा कर दिया परेशान। और मैं गरीब व्यक्ति हूँ। मेरे को 6,000 रुपये की नौकरी करता हूँ मैं, और मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? किस बात के लिए पैसे मांग रहे हैं? पैसे सिर्फ गाड़ी मंगाने के। मेरी ही गाड़ी, रजिस्ट्रेशन मेरा और RC कार्ड मेरा, सब कुछ मेरा। मैंने उनसे सिर्फ बोला कि मैडम इस पर कार्रवाई करो, ये मेरी गाड़ी लेके गया है और मेरी इस गाड़ी के ना तो पैसे दे रहा है और कुछ भी नहीं दे रहा है, इसको गाड़ी बुलवा लीजिए। ऑडियो के वायरल होने के बाद बड़नगर SDOP ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही दोनों को लाइन अटैच कर दिया गया है। कवर्धा में पंडरिया से कुकदूर भेलकी तक बनने वाली सड़क परेशानी का सबब बनते जा रहा है। बारिश में कीचड़ से भरी सड़क ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। इस रास्ते से आना जाना किसी खतरे से रोज निपटने जैसा है।
आए दिन कोई न कोई यहाँ हादसा होता रहता है। हमारे नगर पंडरिया में विगत 2 माहों से पंडरिया हरी नाला से लेकर बाजार मार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ कार्यक्रम 2 महीने से चला जाए, जो निर्माण कार्य 2 महीने से चल रहा है, परंतु जिसके कारण पूरे नगर वासियों को, साथ साथ जो अगल बगल आसपास रहने वाले ग्राम वासियों को आने जाने में, आवागमन में, साथ में व्यावसायिक कार्य करने में, इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने में बहुत परेशानी हो रही है। साथ साथ हमारे अगर नगर की बात करें, पंडरिया नगर की, तो आप चांदनी चौक से निकलते हुए आप हॉस्पिटल जाने के लिए भी, अगर अस्पताल जाने के लिए लोगों को आजकल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की खस्ता हाल को लेकर स्थानीय विधायक ममता चंद्राकर ने भी नाराजगी जाहिर की है। विधायक ने प्रशासन और ठेकेदार को सड़क दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। मंदसौर पुलिस को सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने छापा मारकर 50,000 से ज्यादा कैश जब्त किया है। इसके अलावा मौके से 7 मोबाइल सट्टा उपकरण बरामद किए हैं। एक अच्छी कार्रवाई थी वाईटी नगर थाने की। थाना प्रभारी जितेंद्र पाठक के पास जानकारी मिली थी कि काफ़ी समय से यहाँ जब से IPL स्टार्ट हुआ है, कुछ लोग IPL के सट्टे में इन्वॉल्व हैं। उस संबंध में आज एक एरिया है यहाँ का दाऊदखेड़ी है। दाऊदखेड़ी में एक दबिश दी गई, इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। उनके पास से लगभग 57,000 रुपये कैश और 10 लाख रुपये का हिसाब किताब जो उनका IPL के लिए लगा हुआ था। इसमें बता दूं कि इसमें न केवल वो IPL के सट्टे में इन्वॉल्व थे दोनों आरोपी, बल्कि जो रेगुलर जो सट्टा अंकों का होता है उसमें भी इन्वॉल्व थे। पुलिस को राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 के बीच सट्टा लगाने की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और 2 लोगों को दबोचा। सरकार ने रजिस्ट्रेशन शुल्क में 2% की छूट दी है। इस छूट को लेकर इंदौर में रियल एस्टेट सेक्टर में लगातार सौदे हो रहे हैं। वहीं नवरात्र के शुभ मुहूर्त की वजह से भी रजिस्ट्री के काम में तेजी आई है। यहाँ हर दिन औसतन 500 सौदों के लिए उप पंजीयकों से समय लिया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि नवरात्रि के दौरान 9 दिन में 4,000 से ज्यादा सौदे हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि 400 करोड़ की संपत्तियों की खरीद बिक्री होगी, वहीं सरकार को भी 40 करोड़ के करीब राजस्व मिलेगा। डिंडौरी में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने मकान अधूरे पड़े हैं। 4 साल से हितग्राहियों को अपने आशियाने का इंतजार है। 24 करोड़ की लागत से 348 हितग्राहियों को मकान मिलने थे, लेकिन मकान अब तक पूरी तरह से नहीं बना है। वहीं CMHO भरोसा दे रहे हैं कि मकान को जल्द बना लिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, शहरी गरीबों को उनके आवास दिलाए जाएं। 2017 में इस योजना को प्रारंभ किया गया और डिंडौरी नगर में 2017 में आवास बनने प्रारंभ हुए। ये लगभग इसकी शुरुआती लागत 19-20 करोड़ के आसपास की थी और मकान बनने प्रारंभ भी हुए और लगभग 50% मकान हमारे। वही कुछ मकान ऐसे हैं जिनका काम पूरा हो चुका है, लेकिन रखरखाव नहीं होने के चलते खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। कोरोना की वजह से स्कूल बंद है। ऐसे में बच्चों के खेल कूद पूरी तरह से बंद हो गए हैं। बच्चे इन दिनों मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं। यही नहीं, मोबाइल पर ही बच्चे खेल भी रहे हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी सामने आ सकते हैं। इसे लेकर बच्चों के परिजन परेशान हैं। अभी के समय में बोलेंगे तो लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। मैं तो सोचता हूँ कि हानिकारक ज़्यादा है। ऐसे में गार्जियन को एक समय होना चाहिए कि बेटा ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है, इस समय तक तुम रखो, लेकिन बच्चा रात में 11-12 बजे तक मोबाइल में रहता है। ये समझ में नहीं आता कि वो पढ़ाई कर रहा है कि गेम खेल रहा है। छोटे बच्चों को पहले तो मतलब मोबाइल देना नहीं चाहिए उनके माता पिता को। जितना हो सके मोबाइल से दूर रखना चाहिए। एक एज के बाद ही लोगों को अपने बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराना चाहिए। इसमें पहले भी बच्चों को और जो पेरेंट्स हैं और उनको स्कूलों में जाकर, कॉलेज में जाकर भी सचेत किया गया है इस तरह किसी प्रकार के ऑनलाइन गेम या मोबाइल के गेम के उसमें ना आए। और इसकी जो भयावह स्थिति है, कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं, तो इससे बचने के लिए उनको कई जागरूक किया गया है।
कोरोना संकट बड़ा है, ऐसे में बच्चों का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। बलरामपुर पुलिस ने पशु तस्करों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने तस्करी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मवेशी तस्करी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस बीच डिपटी गांव में मवेशी तस्करी को लेकर पुलिस को सूचना मिली। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। 3 आरोपी हैं इसमें और क्षेत्र में इस तरह की सूचनाएं पहले आ रही थी कि मवेशी तस्करी हो रही है, तो उसे रोकथाम करने के लिए हमारे द्वारा प्रयासरत थे और हमने मुखबिर भी लगाया हुआ था। इस दौरान हमको सूचना कल मिली कि ग्राम डीपरडी में 3 आदमी जो है बुचड़खाना की ओर भैंसा ले जा रहे हैं, जिसको ग्रामीणों ने रोका भी है। तो तत्काल टीम वहाँ पे भेजे और उसके बाद में आरोपी की कब्जे से हमने 6 भैंस मतलब 5 भैंस और 1 भैंसी जब्त किए हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जल्द इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। सांवेर उपचुनाव में बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। बीजेपी से नाराज चल रहे जगमोहन वर्मा को मना लिया गया है। विधायक रमेश मेंदोला ने बीजेपी का दुपट्टा पहनाकर जगमोहन वर्मा को फिर से पार्टी में शामिल कराया। जगमोहन वर्मा हम्मालों की समस्या को लेकर नाराज थे और पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यही नहीं, उनको मनाने की कोशिशें बेकार भी गई थी। पिछले दिनों विधायक आकाश विजय वर्गीय भी जगमोहन को मनाने गए थे, लेकिन तब उन्होंने बगावती तेवर बनाए रखे थे। जगमोहन ने पार्टी से नाराजगी जताते हुए शिवसेना से चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया था। हालांकि उनका वापस आना बीजेपी के लिए बड़ी राहत है। ये कहा जाता है कि सांवेर में जगमोहन की जनता के बीच अच्छी पकड़ है। 28 सीटों पर उपचुनाव में जनता को लुभाने के लिए नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कोई मंच पर जनता को दंडवत प्रणाम करता है तो कोई गोबर से घर लीप रहा है। मुरैना के सुमावली विधानसभा के प्रभारी छत्तीसगढ़ के विधायक विकास उपाध्याय हैं। चुनाव प्रचार के लिए सिकरौदा गांव में विकास उपाध्याय ने भजन कीर्तन कर लोगों को मतदान करने की अपील की है। जिस विधानसभा की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, उस विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ कल शनिवार का दिन था, सुंदरकांड गांव में चल रहा था और उसमें भागीदारी लेने का अवसर मिला। शनिवार का दिन था, हनुमान जी का दिन है और हम सब मिलकर उस सुंदरकांड का हिस्सा बने। भगवान का आशीर्वाद हम लोगों ने भी लिया और सबको सद्बुद्धि भगवान दे, इसकी भी प्रार्थना हम लोगों ने की। छत्तीसगढ़ के विधायक ने यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया और ढोल मंजीरा भी बजाया। कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में विकास उपाध्याय प्रचार कर रहे हैं। सांवेर उपचुनाव में साधु और शैतान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान बढ़ता जा रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को हवा देने में लगी है। पोस्टर के बाद गाना बनाया गया है। वहीं साधु शैतान की कॉलर ट्यून बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को लगाने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा की शुरू से ये परंपरा रही है कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं और मर्यादित हरकतें करते हैं। अब कौन साधु है कौन शैतान है ये तो सांवेर की जनता बताएगी कि जो एन कोविड काल के समय सरकार को गिराकर बेंगलोर रिसोर्ट में जाकर बैठ गए थे। और हम तो किसी को शैतान बोलते हैं क्योंकि हमारा संस्कार वो नहीं, लेकिन सांवेर की जनता को डिसाइड करना है कि कौन साधु है कौन शैतान है, किसने शैतान रूपी काम किया हुआ है। ये भले ही कुछ भी रिंगटोन बना दे, जनता देख रही है कि शैतान रूपी कार्य किसने किया है। वहीं कॉलर ट्यून पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की और चुनाव आयोग में शिकायत की बात की। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। मंत्री इमरती देवी के कमलनाथ पर बयान पर सियासत जारी है। बड़ा मेलहरा के पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने इमरती देवी के बयान का समर्थन किया। उनका कहना है कमलनाथ सीएम रहते SC/ST वर्ग के विधायकों को 5 लाख रुपए हर महीने देते थे ताकि वह सरकार के खिलाफ नहीं चले जाएं। वो उन विधायकों को देते थे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे,
और उनका जो मतलब वो था, वो विजन था, वो सिर्फ SC और ST के विधायकों के ऊपर था। कौन थे वो विधायक? अब जो समझ लीजिए जो विधायक थे, आप समझ जाएंगे। अब मेरा कोई इशारा नहीं, आप समझ जाएंगे। जिले के विधायक भी तो कमजोर थे, वे भी तो देते होंगे। हमारे जिले के कोई विधायक कमजोर नहीं। कितने मिलते थे? कितने? वो 5 लाख रुपए की राशि जो उन्होंने कहा है, ये हर महीने वो देते थे। इमरती देवी सही बोल रही है? इमरती देवी की से मैं अपने आप को बिल्कुल सहमत करता हूँ। अच्छा, इससे पहले इमरती देवी ने मंत्री न बन पाने वाले विधायकों को 5-5 लाख देने के कमलनाथ पर आरोप लगाए थे। रायपुर में सट्टे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने मोमिन पारा इलाके में एक घर में दबिश देकर 23 जुआरियों को गिरफ्तार किया। जुआरियों के पास से मोटी रकम जब्त की गई। इसके अलावा पुलिस ने 23 मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोमिन पारा में बड़ा जुआ खेला जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने ASP की अगुवाई में छापा मारा। वहीं खमतराई पुलिस ने अलग अलग जगहों पर 12 लोगों को सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सटोरियों से पुलिस ने 69,720 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही लाखों रुपए की सट्टी पट्टी भी बरामद की है। पकड़े गए लोगों के खिलाफ पुलिस जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। उमरिया के बांधवगढ़ में मशहूर बाघिन सोलो का शावक के साथ शव मिला है। वन विभाग ने दोनों की मौत को लेकर गोपनीयता बरत ली है। इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। सोलो के 2 और भी बच्चे हैं, वो गायब बताए जा रहे हैं। पार्क प्रबंधन की गोपनीयता बरतने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने इसका मेटल डिटेक्टर से जांच की है और अंदर कोई मेटल डिटेक्टर से कोई साउंड नहीं आई, तो ऐसा मतलब बंदूक के द्वारा मारा जाने से संबंधित तो कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक वो जो मादा बाघ T42 जो थी हमारी, उसको पिछले महीने 26-27 तारीख के आसपास ऑब्जर्व किया गया था और उसमें कुछ दूसरे बाघ से लड़ाई के कुछ चिन्ह भी मिले थे। हम लोगों ने वो अपने डॉक्टर्स के साथ में शेयर किया थे। सोलो अपने 3 संतान के साथ पहले पार्क के कोर्ट क्षेत्र में सक्रिय रहती थी, लेकिन मेल टाइगर से झड़प के बाद वो चोटिल हो गई थी। इसके बाद बाघिन ने महावन गांव के पास डेरा जमा लिया था। बलरामपुर में बढ़ते अपराध को देखते हुए जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अलग गांव में पुलिस की टीम लोगों को अपराध के प्रति सचेत कर रही है। यही नहीं, उनके अधिकारों को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। पुलिस पर लोगों को भरोसा बने, इस लिहाज से भी इस अभियान को शुरू किया गया है। महिलाओं को भी पुलिस जागरूक कर रही है। महिला और बच्चों के प्रति बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिहाज से पुलिस ने इस अभियान को शुरू किया है। कोरोना ने रावण की ऊंचाई तय कर दी है। इंदौर के दशहरा मैदान, चिमन बाग, तिलक नगर जैसे मैदानों में रावण दहन का आयोजन सिर्फ परंपरा के लिए होगा। यहाँ इस बार सिर्फ 5 से 21 फीट के रावण बनेंगे। जिला प्रशासन ने रावण के पुतले और आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन के मुताबिक शोभा यात्रा मंच बनाने पर रोक लगा दी गई है। उधर आयोजकों का कहना है कि दशहरे में भारी भीड़ उमड़ती है, ऐसे में सबको सैनिटाइज करना मुश्किल होगा। इस लिहाज से आयोजनकर्ताओं ने छोटे पुतले बनाकर परंपरा को निभाने की बात कही है। इंदौर के छावनी, संयुक्तागंज, कलानी नगर, परदेशीपुरा, विजयनगर में भी छोटा रावण ही बनाया जाएगा। साइकिल चलाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। कोरोना काल में साइकिल की बल्ले बल्ले। 5 महीने में पूरी अब जानदार सवारी, सेहत की सवारी। जी हाँ, कोरोना के इस दौर में साइकिल की सवारी एक बंद कई काज की तरह हो गई। साइकिल की बल्ले बल्ले हो गई है क्योंकि लोगों में अपनी सेहत और इम्यूनिटी को लेकर ऐसी सजगता बढ़ी है कि पिछले 5 महीने में देश भर में साइकिल की बिक्री दोगुनी हो गई।
आइए अब आपको बताते हैं 5 महीने में देश भर में कितनी साइकिल की बिक्री हुई है। तो ऑल इंडिया साइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की माने तो देश भर में 5 महीने में 41 लाख से ज्यादा साइकिल बेची गई। मई महीने में 4,56,000 साइकिल बिकी। जून महीने में 8,56,000 साइकिल की बिक्री हुई। तो सितंबर महीने में 11,21,000 साइकिल बिकी। तो कोरोना काल में जमकर साइकिल चलाइए, क्योंकि साइकिल सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने का काम नहीं कर रहा, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में भी काम आ रहा है। तो शुभ घड़ी की जिसकी खरीदारी के लिए इंतजार रहता है, और ये खुशखबरी लेकर आया है अमेज़न, वो भी त्योहारों के दौरान, क्योंकि त्योहारों में खरीदारी हमारी परंपरा है। ऐसे में उस खरीदारी पर अगर बम्पर छूट मिल जाए तो फिर हो गया ना सोने पर सुहागा। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वही सुहागा है जहां ब्रांड तो बड़े बड़े हैं लेकिन दाम बेहद कम। तो आइए देखिए आज की खरीदारी में क्या है आपके लिए बेहतरीन डील। खुशियों का दरवाजा खोले Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के साथ। ये है आज की टॉप डील्स। OnePlus Nord 5G 27,999 रुपए की शुरुआती कीमत से। TCL Full HD Android LED TV अब मात्र 17,999 रुपए में। Redmi 9A अब पाएं 6,799 रुपए में। फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन्स अब 8,499 रुपए से शुरू। बोथ स्टोन 175 वॉट ब्लूटूथ स्पीकर अब 999 रुपए में। वायरलेस हेडफोन्स मात्र 899 रुपए से शुरू। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल लाइव नाउ। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।